वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। आशा करता हूं कि आज आप लोगों ने कक्षा 10 अंग्रेजी का पेपर अच्छे से किया होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके उत्तर के साथ कि कितने उत्तर आपने इसमें सही किए हैं, इसको देखते हैं। तो ये आपका पेपर है, इसमें आप देख सकते हैं ये आपका पैसेज है, अनसीन पैसेज दिया हुआ था जिसमें में से आपको आंसर करने थे 3 क्वेश्चंस के जो आपके स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। मैं आपके इनके आंसर बता रहा हूं और आप लोग इसको चेक करते चलिए कि इसमें में से कितना आप कर पाते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं 3 क्वेश्चन इसमें दिए हुए थे। मेरे हिसाब से जो इसका ऑप्शन सही होगा वो पहले में सी हो जाएगा, दूसरे का बी हो जाएगा और तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा इसमें आपका हो जाएगा सक्सेस। चौथे की अगर हम बात किया जाए तो यहाँ पर रैंक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम आगे बात करें 5th और 6th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें आपका फॉर हो जाएगा, इसमें आपका होली हो जाएगा। ये 6 क्वेश्चन थे जो आपके हो जाते हैं। इसके बाद में हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पर। 7 में आपका बी हो जाएगा, 8 का आपका ए हो जाएगा। इसके बाद में 9 और 10 क्वेश्चन आपके प्रोज पैसे से मिल जाते हैं, तो ये इसमें आपके हो जाएंगे। पहले में आपका सी हो जाएगा, 10th में आपका सी हो जाएगा, इसमें दोनों आपके सी हो जाएंगे। इसके बाद में 11 से लेकर 13 तक क्वेश्चन आपके मिल जाते हैं प्रोज से ही, तो इसमें हो जाएगा डी। 11 में डी हो जाएगा, 12 में आपका हो जाएगा ए। इसके बाद में अगर हम 13 की बात करें, इसके बाद में अगर हम 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 13 में आपका क्या हो जाएगा, 13 की अगर हम बात करें तो 13 में आपका ए हो जाएगा। 14 की अगर हम बात करें तो 14 में आपका हो जाएगा ए। 15 का अगर हम बात करें तो बी हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम 16 की 16, 17, 18 की अगर हम बात करें तो 16 में आपका आंसर हो जाएगा डी। 17 में आपका आंसर हो जाएगा ए, 18 में आपका आंसर हो जाएगा डी। इसी प्रकार से अगर हम 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा मटिल्डा वॉज अनहैप्पी, मटिल्डा ऑलवेज रिमेन्ड अनहैप्पी, यानी ये हो जाएगा। और इसमें आपका हो जाएगा 20 में राधा। इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसके आगे अगर हम बढ़े तो ये आपके पैसेज दिए हुए हैं जिनके आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसा कि पहला आंसर इसमें लिखा है आपका क्वेश्चन, व्हाट डिड द किंग डू व्हेन ही फाउंड आउट दैट द मैन वाज इनोसेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब क्या किया था राजा ने उनके साथ, तो इसमें लिखा है द किंग गेव हिम सम मनी एंड सेट हिम फ्री। ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम सेकंड आंसर की बात करें, व्हाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज्ड, तो इसका आंसर हो जाता है द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड। क्वेश्चन से लिखते बिकॉज ही परचेज्ड ऑल द बर्ड्स फ्रॉम द शॉपकीपर एंड सेट देम फ्री। ये आपका 2 हो जाता, 2 नंबर का आंसर हो जाता। इसके बाद में तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो तीसरा आंसर आपका हो जाता व्हाट डिड द मैन से टू द शॉपकीपर। तो ये आपका यहाँ तीसरा आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है द मैन से लेकर और ये लास्ट तक पूरा हो जाता तीसरा आंसर, तो ये आपका आंसर हो जाता। चौथा आपका दिया है सोल्ड। सोल्ड का हमें क्या लिखना था, अपोजिट लिखना था। सोल्ड मीन्स होता है बेचा, तो बेचा का उल्टा हो जाएगा खरीदा, और खरीदा की मीनिंग हमें ढूंढ कर लिखना था, तो ये आपका लिखा हुआ है परचेज्ड। ये आपका परचेज्ड हो जाता, जो इसी पैसेज में से ढूंढ कर लिखना था। सेकंड नंबर पे आपका जाता है लेटर और एप्लीकेशन था, दोनों इजी आए थे, आप चाहे जो लिख सकते थे। इसके बाद में अगर हम बात करें तो आपको मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में एस्से मिल जाता है। ये आपने एस्से किया होगा, एक तो आपका ये रिपोर्ट राइटिंग था और दूसरा ये आर्टिकल था। आर्टिकल और एस्से लगभग एक ही होता है, तो इसको एस्से कहिए चाहे आर्टिकल कहिए, बात एक ही होता है, इसको आप कर लिए होंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें आगे क्वेश्चन की तो हमें मिल जाता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे लिखा है माय फ्रेंड सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 3 days। यहाँ प्लीज आया तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, तो इसमें हम क्या बनाएंगे, माय फ्रेंड requested me to give him my book for 3 days। ये आपका बन जाता जो है इनडायरेक्ट, इस तरह से आपका इनडायरेक्ट हो जाता। इसके बाद में अगर हम पैसिव की बात करें तो पैसिव आपका बनता डू नॉट इंसल्ट द पुअर का लेट। पैसिव की अगर हम बात करें तो पैसिव आपका बनता
अगर हम इसमें पैसिव की बात करें तो इसमें आपका पैसिव बन जाता लेट प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें आता द डोर, लेट द डोर नॉट बी ओपेंड, ओपेंड हो जाता। ये आपका बन जाता पंक्चुएट में कुछ नहीं करना था, टीचर सेड टू द बॉयज। इसको भी अगर हम बना के बताएं तो क्या बनता, कैपिटल लेटर में द टीचर हो जाता द टीचर सेड टू द बॉयज, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, बॉयज के बाद में कॉमा लग जाता, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, डू कैपिटल लेटर में हो जाता डू नॉट एब्यूज एनीवन, डू नॉट एब्यूज एनीवन, ये आपका हो जाता। ये इसके बाद में ट्रांसलेशन था, ट्रांसलेशन आप कर ही लिए होंगे। उसके बाद में ये सारे मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं, आप चाहे तो पिछले जो है वीडियो को देखकर चेक कर सकते हैं कि इसमें जितना भी मैंने बताया था सब में से आया है, चाहे शॉर्ट आंसर हो चाहे लॉन्ग आंसर हो, और यहाँ तक कि आपका सेंट्रल आइडिया भी आया हुआ है इसमें, डेस्कटॉप स्नो था, इधर भी सारे क्वेश्चन थे। इस प्रकार से पूरा पेपर कंप्लीट करना था। आशा करता हूँ सब लोगों ने अच्छे से किया होगा और अच्छे नंबर पाएंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।